गुरु अर्जुन देव जी का शब्द है, मुझे बहुत 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 प्रिय है। और सुनो क्या कह रहे हैं गुरु अर्जुन देव। कहते हैं, मिलहो प्यारे जिया। अब ध्यान वाली जो कहानी है वो बीच में न लाकर अभी थोड़ा भक्ति के रंग में हम उतरेंगे, क्योंकि भक्त जो कहता है वो नहीं कहता कि मैं आत्मा को खोज रहा हूँ, स्वयं को खोज रहा हूँ, हु एम आई, लुक विद इन। वो देखता तो भीतर ही है, लेकिन खोज किसे रहा, जिसे खोज रहा। दोनों एक ही खोज रहे हैं, ध्यानी भी भक्त भी। लेकिन भक्त उसे जो संबोधन करता है उसे कहता है कि मेरा कोई अपना है, मेरा प्रियतम है, मेरा प्रिय है, मेरी जान है, मेरा प्राणाधार है, जिससे मैं हूं वह। तो मिलहो, भीतर प्यास जगी, मिलहो। एक एक शब्द थोड़ा जैसे एक एक घूंट चाय पीते हैं ना, कभी बहुत रस लेकर, या ऐसा समझो कि चाय तो चलो आप नॉर्मल पी लेते, ऐसा समझो कि दालगोना कॉफी, जब आप एक एक चुस्की जो है आप उसका रस लो कि आहा। या ऐसा कहो कि बहुत ही बेहतरीन, बेहतरीन से बेहतरीन केक हो, या बेहतरीन चॉकलेट हो, खासकर जैसे वो लिकर वाली चॉकलेट होती ना, तो तुम ऐसे गच 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 करके खत्म नहीं कर जाते, एक रखा भीतर और फिर उसका आनंद जो है वो घुलता है भीतर, उसे घुलने देते हो। ऐसे एक एक संत वचन जो है उसे अपने भीतर घुलने दो, उसकी मस्ती, उसका आनंद, उसकी मौज, उसे महसूस करो, उसे महसूस करो। तो पहला शब्द जो गुरु अर्जुन देव कह रहे हैं, मिलहो, बात पूरी हो गई। अंतर से निकली प्रार्थना है, अंतरात्मा से निकली आवाज है, मिलहो। जैसे रोम रोम पुकार रहा हो उस परमात्मा को, उस प्रिय को, मिलहो। और इस मिलहो में भी समर्पण है, याद रखना। ऐसा नहीं है मिलो, मिलना कोई अधिकार नहीं है। रोम रोम से प्रार्थना है, और ऐसी प्रार्थना है कि तू ही मुझे पसंद करे, तू ही चाहे तो मिलन होगा। मेरे बस में नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूं, मिलो। कल्पना करो, खुद को महसूस करो ऐसा इस शब्द के साथ, जैसे तुम ही झोली फैलाए हो और अपने पूरे प्राणों से पुकार रहे हो, मिलो। कब तक और इंतजार, मिलो। आपको पता है मुझे तो हिंदी गीत वगैरह याद आ जाते हैं, मैं कुछ ना कुछ कह देता हूँ तो थोड़ा हल्का फुल्का भी बन जाता है वातावरण। ऐसा ही एक गीत है, बहुत प्यारा, कभी मौका मिले सुनना। नाम सुना होगा आपने, लकी अली। लकी अली, उन्होंने एक, वो खुद ही लिखते हैं और खुद ही गाते हैं, उन्होंने लिखा होगा, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। बहुत प्यारा गीत है, बहुत प्यारा गीत है। आ भी जा, आ भी जा, ए सुबह आ भी जा, रात को कर विदा, ए सुबह आ भी जा। बहुत प्यारा गीत है, मौका मिले तो सुनना। क्या कहूँ, इतना प्यार है इस छोटे से गीत में। और आप सुनो, उससे कई गुना, हजारों लाख गुना प्यार भक्त के हृदय में जब वो उसे पुकारता होगा, मिलो। वो यही कह रहा है, आ भी जा। कब आओगे, कब दर्शन होंगे, कब मिलन होगा, कब जीवन
सुफल होगा। मिलो प्यारे, किसे पुकार रहे हैं? प्यारे को, जो मेरा प्रियतम है। और प्यारे किसको कहते हो? जिस पे सब कुछ न्यौछावर, जिसके लिए बाकी सब किनारे पर, तभी तो प्यारा हुआ ना। नहीं तो प्यारा कैसे हुआ? नहीं तो फिर नाटक नौटंकी है ना। प्यारा यानी जिसके लिए सब, बाकी सब किनारे पर। मिलो प्यारे, जिया। जिया का अर्थ क्या? मेरे हृदय के धड़कन, मेरे जीव में, इस जीव में, इस जान में बसने वाले। दूर नहीं हो तुम कहीं, वह दूर नहीं है। इसी जान में, इस जीव में, इसी हृदय में जो रचा पचा, जो यहीं बसा। मिलो प्यारे, जिया। ऐसी प्रार्थना मेरे साथ आज महसूस करो। और गा रहे हैं, प्रभ किया तुम्हारा थिया। हे प्रभु, उस प्रभु को ही बुला रहे, मिलो प्यारे जिया। सब किया तुम्हारा थिया, तुम करने वाले हो। तुम जैसा आदेश देते हो, तुम जैसा करते हो, जैसा करवाते हो, वैसा वैसा होता चला जाता है। प्रभ किया तुम्हारा थिया। इधर तुम कहते हो, उधर वह हो जाता है। सूफी गीत सुना आपने? कुन फाया कुन, यही अर्थ है कुन फाया कुन का। कुन इधर कहा, फाया कुन इधर प्रकट हुआ। इधर कहा, इधर इच्छा की, इधर बस भाव किया, और इधर प्रकट हो गया। सब किया तुम्हारा थिया। ना ये की लाइन है। बार 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 अगर हृदय से कोई प्रार्थना उठे तो बस इतनी सी प्रार्थना हो, मिलो प्यारे जिया, प्रभ किया तुम्हारा थिया। ये सूत्र याद रख लो। इसी को गाना है, इसी को अपने भीतर गुनना है, इसी को सुनना है, इसी को याद रखना है। अनेक जन्म बहुजोनी भ्रम्या, अनेक जन्म लिए। ये जो जीव आत्मा है, ये जो जीव है, इसने अनेक शरीर धारण किए, अनेक योनियों में भटका, बहुर बहुर दुख पाया, और बहुत बहुत दुख पाया, बहुत दुख झेल लिया, बहुत दुख सह लिया। अब बस याद रखना, जब तक ये भीतर भाव नहीं उठाना कि अब बस, तब तक गति नहीं होती। तब तक हम गोल गोल घूम रहे हैं। तब तक अभी ध्यान, अध्यात्म इत्यादि ये सब एक फैशन जैसा है। अच्छा है, कुछ ना कुछ और करते उसकी जगह सत्संग में, कुछ ना कुछ और करते उसकी जगह ध्यान में लगे। लेकिन जब तक भीतर से ये आवाज ना उठे कि इनफ इज इनफ, अब बस, तब तक गति नहीं है। और कब अपने भीतर से ये आवाज उठती है? जब कभी ख्याल में आने लगे, आई एम लिविंग अ रेपिटेटिव लाइफ। बार बार वही भूले, बार बार वही अटकाव, बार बार वही भटकाव, और बार बार वही दुख। अनेक जन्म बहुजोनी भ्रम्या, बहुर बहुर दुख पाया। सुख भी मिले माना, लेकिन दुख भी पाए। तुमरी कृपाते मानुख देह पाई है, देहो दरस हरि राया।
ये तो तुम्हारी कृपा हुई कि इस बार यह मनुष्य देह, यह देह मुझे मिली है। देहो दरस हर राया, कि हे हरि, हे मेरे मालिक, हे प्रभु, अब दर्शन दे दो। तुम्हारी कृपा से मनुष्य देह मिली है। मनुष्य देह की महिमा सभी संतों, सभी सद्गुरुओं ने गाई है, क्योंकि साधना इसी देह में संभव है, क्योंकि इसी देह में उससे मिलन संभव है, इसके पहले नहीं, इसके पहले नहीं। जैसे एक जो मटका है, उसे खास रूप से तैयार होना पड़ता है, तभी वो पानी को अपने में समा सकता है। अगर कच्चा हो तो उसमें समाएगा नहीं, अभी छेद हो समाएगा नहीं, अभी मुंह बंद हो तो भी पानी भीतर उतरेगा नहीं। कुछ ऐसा संयोग है, कुछ ऐसा खेल है कि मनुष्य देह में आकर ही वह सारे उपाय, वो सारी व्यवस्था बनती है कि साधना हो सके और उसके दर्शन हो सके, उसके पहले नहीं। तो भक्ति गीत गाती है कि तेरी कृपा से मनुष्य देह मिले। और आप सोचो कभी हम कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कहीं घूम रहे होते भेड़ बकरी बन के, और ईद वाले दिन आ रहे होते तो भागते फिरते यहाँ वहाँ, कभी कोई पकड़ ना ले, थोड़े दिनों में कटे। घूम रहे होते कहीं टर्की बन के, तो क्रिसमस और थैंक्स गिविंग के समय दुआएं कर रहे होते, इस बार बच जाऊं, इस बार बच जाऊं। कुछ भी, कहीं भी यह जन्म हो सकता था, कोई भी रूप मिल सकता था, कोई भी देह मिल सकती थी। मनुष्य देह मिली, उसकी कृपा हुई। कैसे पहचानो कि तुम पर कृपा है या नहीं? कैसे पहचान हो कि तुम पर आशीर्वाद है कि नहीं? मनुष्य देह मिली, जानना कृपा हुई। अन्यथा अभी और बहुत योनियां थी भटकने के लिए, 84 लाख योनियां। सोई हुआ जो तिस भाणा, अवर न कि नहीं कीता। प्रार्थना कर रहे हैं और साथ ही साथ यह भी कह रहे हैं, मिलन की प्रार्थना के साथ साथ यह भी घोषणा कर रहे हैं, होना तो वही है जो उसकी चाहत है, जो उसकी कृपा होगी। और कोई करने वाला नहीं, किसी और के किए कुछ हो नहीं सकता। सोई हुआ जो तिस भाणा, जैसा उसे भाता है वैसा वैसा होता है। अवर न कि नहीं कीता, और कोई करने वाला नहीं, किसी की औकात नहीं कि कोई और कुछ कर सके। और अगली पंक्ति बहुत ध्यान से सुनना, तुमरे भाणे भरम मोहे मोहिया। सब तेरे भाणे से हो रहा, जो तुझे भा रहा, जो तेरी मौज है, तेरी मौज से सब हो रहा है। और सुनो क्या कह रहे हैं, तेरी मौज से ही, तेरी इच्छा से ही, तेरे किए ही भ्रम ने मुझे अपने में फंसा लिया। मैं भ्रम जाल में फंस गया। भ्रम मोहे मोहया, जागत नाही सूता। मैं गहरी मूर्छा में चला गया, मैं जागृत नहीं हूं। कितना बड़ा भेद है। ध्यानी कहता है, मैं मूर्छा में हूं, मैं जागने के उपाय करूंगा और मैं जागूंगा। मूर्छा में भी मैं गया हूं, जागने के उपाय भी मैं करूंगा, और एक दिन मैं जाग भी जाऊंगा। ये मैं का बकरा चिल्लाता ही जाता है, उधम मचाता ही जाता है। और भक्त क्या कह रहा है, तुम कल्पना नहीं कर सकते
व्हाट पीक, किस शिखर की बात कह रहे हैं गुरु अर्जुन देव जी? तुमरे भाड़े, अगर मैं मोहजाल में फंसा हूं, अगर मैं बंधन में अपने आप को पाता हूं, अगर मैं अपने आप को मूर्छा में पाता हूं, अगर मैं अपने आप को दुख में, कष्ट में, संसार में उलझा हुआ पाता हूं, तो ये भी तेरा ही कोई खेल है, ये भी तेरी मौज से ही हो रहा है। बड़ी मजेदार बात है। वो क्यों भटकाएगा, वो क्यों मोहजाल में फंसाएगा? ओशो से कोई पूछता है कि कैसे खोजें आनंद, कैसे खोजें शांति, कैसे खोजें परमात्मा, तो ओशो भी मौजी हैं, एक दिन कह देते अच्छी बात है, बता सकता हूं कैसे खोजो, लेकिन पहले तो मुझे ये बताओ कि ये सब तुमने खोया कहां? वेयर डिड यू लूज इट, वेयर डिड यू गो एंड लूज इट? तुमने, समझो तुम्हारा पर्स खो गया है, तो इतना तो याद कराओ कि तुमने कहाँ गिराया होगा, तो मैं खोजने में तुम्हारी मदद करूं। जरा पता तो पड़े कि कहाँ गुम हुई तुम्हारी चीज, वेयर वॉज इट लास्ट? कुछ तो स्मृति हो कि आखिर मैंने हाथ लगाया था जेब में और सिनेमा हॉल के बाहर, तब तक तो था, बस सिनेमा हॉल से घर तक इस बीच में मैंने खोया। तो अब उपाय किया जा सकता है, उस बीच में जाकर कहीं खोजा जाए कि कहाँ गिरा होगा, कहाँ खोया होगा। कैसे खोजें परमात्मा को, कैसे जागें, क्या करें, कैसे मिले आनंद? तो सुनो, ओशो की एक बड़ी प्यारी कहानी मैं आपसे कहता हूँ। ओशो ये कहानी कई बार सुनाते हैं। कहते हैं एक बार एक फकीर था और बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे, पुराने जमाने में बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे फकीर, पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे, बरगद के, जहाँ घनी छाँव हो। उस समय सुविधा ज़्यादा नहीं थी, अभी सुविधा ज़्यादा हो गई, तो अभी आजकल एसी में भी बैठने लगे। मतलब उतना ही है कि सुकून से जो बेस्ट है उस तरह से वो मौज में अपनी में बैठे हैं। तो एक आदमी जो आनंद की तलाश में है, शांति की तलाश में है, सुकून की तलाश में है, वो अनेक जगह भटकते भटकते फाइनली ये जो फकीर है इसके पास भी पहुंच जाता है। और क्योंकि उसने सुना था इस फकीर को बहुत ज्ञान है, ये कुछ ना कुछ मदद कर सकता है। तो ये जो व्यक्ति जो खोज रहा था बड़ा धनी था, उसके पास सोने की मुद्राएं, थैली, पता नहीं क्यों हमेशा साथ ही लेके चलते थे। सारी कहानियाँ फकीर, सोने की मुद्राएं और ऐसी होती। तो उसने अपनी सोने की थैली जो है, सोना की मुद्राओं से भरी हुई थैली उस फकीर के सामने ऐसे फेंकी और कहा कि आनंद खोज रहा हूँ, शांति खोज रहा हूँ, सुकून खोज रहा हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये सब तुम्हें देने को मैं तैयार हूं, अगर तुम मुझे शांति, सुकून, आनंद उसकी कुंजी दे सको, वह मिलवा सको। फकीर ने कहा जरूर, क्यों नहीं। थोड़ा आजू बाजू देखा, सब तरफ देखा। वो जो व्यक्ति मिलने आया तो क्योंकि धनी था तो अभी भी अपने घोड़े पे सवार था। याद रखना, अपने पास भी ध्यान शिविर में भी लोग आते हैं, ऐसा लगता है गद्दे पे बैठे हैं या आसन में बैठे हैं, लेकिन घोड़े पे सवार होते हैं। तो वो भी घोड़े पे सवार, सारी कहानियों के अर्थ बड़े गहरे होते हैं, याद रखो। तो घोड़े पे सवार उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, ये सब आपके लिए। तो फकीर ने देखा अब ये मौका सही, उसने झोली उसकी उठाई, थैली उठाई और भाग लिया। वो भागा थोड़ी देर, तो ये जो खोजी था इसे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। जब तक उसको समझ में आया, फकीर गली में घुस चुका, ये घोड़ा लेके उसके पीछे दौड़ रहा, जोर से दौड़ा और जोर से चिल्लाया, चोर चोर चोर, कोई पकड़ो इसको, पकड़ो। अब गांव उसी फकीर का था, सब उस फकीर को जानते थे, सबको पता था ये थोड़ा पागल टाइप का फकीर है। तो किसी ने साथ दिया नहीं। वो बोला ये इन
का काम इनको करने तो, जो भी हो रहा खेल चलने तो, देखते हैं। वो आदमी घोड़ा, अब ऐसी गलियां जहां से घोड़ा भी आगे नहीं जा सके, घोड़ा छोड़ के पैदल भागा पीछे। फकीर कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी इधर से छत से कूद गए, कभी उधर दीवार से कूद गए। एवरी प्लेस, एवरी नुक एंड कॉर्नर ही न्यू। वो कूदते फांदते सब जगह। 2-3 घंटे वो भागता रहा और पीछे वो दूसरा आदमी भाग रहा, खोजी भाग रहा। थक हार के वो जो खोजी है, जब फकीर नहीं मिला, वो वापस उस जगह पर आया जहां वो फकीर बैठता था, उस बरगद के पेड़ के पास। और वहीं जाकर उसने थोड़ी सांस ली, और वो किसी को कुछ कहे, शिकायत करे कि ये उसके साथ क्या हुआ। देखता है, धीरे से नजर पड़ती, वो बरगद के पेड़ के नीचे ही उसकी थैली वहीं पड़ी है। जरा सांस में सांस आई, थैली पे नजर गई। वो तो इतना प्रसन्न हुआ, उसने थैली उठाई और एकदम खुश आंख बंद की, परमात्मा को धन्यवाद दिया कि वो फकीर तो पागल है, चलो कम से कम मेरी थैली तो बची। चेक किया, बराबर है सब। वो खुश हो ही रहा था कि वो फकीर ने बरगद के पेड़ के पीछे से झांक के देखा। मिला आनंद, मिला सुकून, मिली शांति। तुमरे भाणे भ्रम मोहे मोहया, जागत नाही सूता। परमात्मा खेल खेल रहा है हम सबके साथ। उसी ने हमें बंधन में डाल दिया। आप कोई पूछता हो हमें बंधन में क्यों डाला, हम इतने दुखों में से क्यों गुजर रहे हैं। मेरे मित्र हैं, थाईलैंड में रहते हैं आजकल, तो वो कभी मिले तो यही बात, ये चक्कर क्या है ये सारा। परमात्मा ने पहले हमें फंसाया क्यों, पहले मूर्छा, फिर सारे भ्रम, फिर सारे बंधन, और फिर ध्यान करो, फिर समाधि उपाय करो, फिर ये करो, फिर वो करो, और फिर फाइनली वो मिलेगा जो पहले से ही अपने अंदर है। ये सारा ड्रामा किस लिए, मतलब वाई आर वी नॉट बॉर्न लाइक दैट, वाई आर वी नॉट बॉर्न एनलाइटेंड। और ऐसा प्रश्न कईयों के मन में उठता है, ये सारा चक्कर क्यों, अगर वो है ही, मिला ही हुआ, तो ये सारा ड्रामा किस लिए। इसलिए क्योंकि थैली पहले भी उसके पास थी, लेकिन जब तक थैली तुमने थोड़ी देर के लिए खोई नहीं और तुम उसकी तलाश में नहीं निकले, तुम पसीना पसीना नहीं हुए, तुम्हें उसके खोने का दुख का एहसास नहीं हुआ, तुम्हें उसके मिलने का आनंद कैसे महसूस होगा, तुम सुकून कैसे अनुभव करोगे। तो परमात्मा खेल खेल रहा है। कहते हैं ना कृष्ण कि ये सब लीला है, सब खेल है। भगवान राम के जीवन को देख लो, कृष्ण के जीवन को देख लो, इतने उतार चढ़ाव, इतने उतार चढ़ाव, इतना कुछ हो रहा है, युद्ध हो रहे हैं, मारकाट हो रही है, रावण की लंका जल रही है, और न जाने क्या क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसे कहा लीला। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं ये सब खेल हो रहा है, वह खेल रहा है। Conflict is equally important. Conflict is needed so that there can be a realization of peace. तुमरे भाणे भ्रम मोहे मोहया, जागत नाही सूता। सारी जिम्मेवारी परमात्मा को दे दी भक्त ने। ध्यानी सर पे बोझ ढो के चलता है। ओशो का जो संदेश माँ ने पढ़ के सुना है, उसमें कह रहे ना ओशो, नाहक सर पे बोझ ना ढोवे। ध्यानी भी नाहक बोझ ढो रहा है। मैं मूर्छा में चला गया, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मेरे भीतर ये है, मेरे भीतर इच्छाएं हैं, वासनाएं, और अब मुझे इनसे पार होना। भक्त क्या कहता है, भैया जो भी दिया है तुम्हारा है,
तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। दिस इज योर क्रिएशन, आई हैव नथिंग टू डू विद इट। तुमने फंसाया। सीधी सीधी बात तो ये है कि अगर मैं संसार में उलझा हूं, फंसा हूं, तो तुमने फंसाया। अगर मोह में फंसा हूं, मोह जाल में, तो तुमने फंसाया। अगर कामी हूं तो तुमने भटकाया, लोभी हूं तो तुमने फंसाया। सब जिम्मेवारी तुम्हारी, मेरा कुछ इसमें है ही नहीं। सब तुम्हारा किया, तुमरे भाणे भ्रम मोहे हुआ। लेकिन ऐसा याद रखना, भक्त यह कहकर बैठ नहीं जाता, प्रार्थना बनी रहती है। ठीक है, मैं इस खेल में, तेरे खेल में मैं राजी हूं, मैं उसमें शामिल हूं, लेकिन बहुर बहुर दुख पाया। कितना ही खेल क्यों ना हो, कितना ही प्यारा खेल क्यों ना हो, सुकून तो घर लौटने में है। सुकून घर लौटने में है। बच्चे खेल खेलते हैं, शाम हो जाती है, अंधेरा होने लगता है, खेलते रहो खेलते रहो, लेकिन एक वक्त आता है, लगता है कि नहीं, बस अब घर लौटना है, अब माँ के पास लौटना है, अब पिता के पास लौटना है। इनफ। कितना ही मेले में क्यों न घूमते रहो, लेकिन एक समय आता है कि हो गया मेला, देख ली रौनक, देख लिए रंग, अब घर लौटना है, अब घर लौटना है। और तब प्रार्थना उठती है कि अगर तेरी मर्जी से ही मैं मूर्छा पूर्वक जिया, तेरी मर्जी से ही मैं उलझा, तो मैं जानता हूं तू मेरी पुकार जरूर सुनेगा, तू ही मुझे जगाएगा, तू ही मेरा हाथ पकड़ेगा, और तू ही मुझे घर का मार्ग दिखलाएगा। तो भक्त के लिए ये एक्सक्यूज नहीं है भटकने का। क्योंकि कुछ एक्सप्रेशन मैंने देखे, कुछ लोग बहुत खुश हो रहे थे कि अच्छा, जब सब कुछ उसी के किराए हो रहा है तो मैं अभी बस ऐसे ही ठीक हूँ। तो आई वॉन्टेड टू मेक दैट वेरी क्लियर कि भक्त जो है वो, पहली बात तो ये भक्त नहीं, ये संत कह रहे हैं कि तू, उन्हीं को पता है, भक्त को कहाँ पता है, संत को पता है कि हाँ असली खेल ये है, पर्दे के पीछे का खेल ये है। और भक्त जो है उसके हृदय में तो वही प्रार्थना हो कि मेरी मुक्ति भी तेरे हाथों में, तेरे हाथों में है। सुनो बिनो सुनो तुम प्राण पति प्यारे। इतना कहने के बाद अब भक्त को क्या करना है, भक्त क्या प्रार्थना कर सकता है? ये सब कहने के बाद कि तेरे कारण ही मैं मोहजाल में बंधा हूं, तेरी मर्जी से, ये भी तेरा ही खेल है। अब भक्त का कर्तव्य क्या है, भक्त को कैसे होना है, भक्त को कैसे जीना है, कैसे प्रार्थना करनी। बिनो सुनो, बिनो यानी मेरी विनंती सुनो, मेरी प्रार्थना सुनो। तुम प्राणपति प्यारे, मेरे प्राणों के आधार, मेरे प्राणों के मालिक। पति का अर्थ एक्चुअली में होता है मालिक। ये तो हमने गलत जगह पति कहना शुरू कर दिया। बड़ी भ्रांति है जब कोई कहता है ये पति और ये पत्नी, उसका मतलब यह है कि ये मालिक और ये उसकी मालकियत। दीज आर रॉन्ग टर्म्स एक्चुअली। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया कि पत्नी जो है वो किसी की मलकियत नहीं है। यू कैन नॉट ओन पीपल, इट इज अ पार्ट ऑफ स्लेव मेंटेलिटी। स्लेवरी से इसका संबंध है कि ये मेरा पति या ये मेरी पत्नी, क्योंकि दोनों तरफ से मालकियत होती। गुलाम भी मालकियत बताता है, ये मेरा मालिक, जानते हो ना। तो आज तो सुप्रीम कोर्ट कह चुका कि तुम पत्नी के मालिक नहीं हो, और कोई भी ऐसा कानून
जिसकी इंटरप्रिटेशन ऐसी हो सके कि तुम किसी के मालिक हो, वह भूल होगी, वह भूल होगी। पति का अर्थ होता है मालिक, और पति एक ही है, याद रखना। इसलिए सभी भक्तों ने, संतों ने परमात्मा को दुल्हा कहा, खुद को दुल्हन कहा, उसको पिया कहा, खुद को सखियां कहा, कि सब उसके हैं। सब सुनते हो ना, साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक, दैट वन, सबका मालिक एक। यहां भक्त की प्रार्थना है, गुरु अर्जुन देव मार्ग दिखला रहे हैं कि कैसे प्रार्थना करो, कैसे तुम गहरे से गहरे अपने भीतर महसूस करो, प्राणपति प्यारे, तुम जो कि मेरे प्राणाधार हो, तुम जो मेरे प्राणों के मालिक हो, तुम चाहो तो मेरी श्वास चलती है, तुम चाहो तो श्वास रुक जाएगी, तुम जो चाहो तो दिन निकलता है, तुम जो चाहो तो रात होती है, तुम मालिक हो, तुम मेरे प्राणों के प्रिय हो, प्राणपति प्यारे। और ये जो मालकियत है, ये मजबूरी में स्वीकार नहीं, मेरे प्रियतम हो तुम, कृपा निध दयाला। और तुम इतने कृपालु हो, इतने कृपालु हो, जो सभी निधियां, सभी खजाने देने वाले हो। तुम दयालु हो, तुम तटस्थ नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो कि तुम्हारे भक्त की आंख में आंसू हो और तुम्हें विचलित ना करें और तुम्हें उनकी खबर ना हो और तुम निश्चिंत किसी और ध्यान में बने रहो। दयालु, जब भी भक्त कहता है परमात्मा को, उसका अर्थ यही है कि परमात्मा तटस्थ नहीं है, वह हमारी पुकार, हमारी बुहार, हमारी प्रार्थना सुनता है। जब हृदय से उठे, जब इस भांति उठे कि हम महसूस कर सकें, तुम बिनो सुनो, तुम प्राणपति प्यारे, कृपानिध दयाला, राख लेहो पिता प्रभ मेरे, अनाथ कर प्रतिपाला। हे प्रभु, अनाथ मानकर ही पिता की भांति तुम मुझे शरण दे दो। तुम्हारे बिना, तुम्हारे दर्शन के बिना, तुम्हारे चरणों के बिना मैं अनाथ होकर घूम रहा हूं, भटक रहा हूं। इतनी कृपा करो, राख ले हो, अपने चरणों में रख लो मुझे, थोड़ी सी जगह दे दो मुझे, अनाथ ही समझकर। अब याद रखना, भक्त जो है ना, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैकमेलर है, इमोशनल ब्लैकमेलर। क्योंकि उसे पता है कि परमात्मा तटस्थ नहीं है, उसे पूरे हृदय से पुकारो तो वो सुनता है। तो उसकी हृदय की जो पुकार है ना, वो उसमें थोड़ा सा मसाला और लपेट देता है। जैसे छोटा बच्चा, आपका ही बच्चा, आपके ही सामने मासूम सा चेहरा बनाकर कहे, तो आपका ही बेटा हूं ना मैं, मान लो आपका ही हूं ना, ना सही आपका, अनाथ ही सही, अपना समझ के। कैन यू इमेजिन, राख लेहो पिता प्रभ मेरे, अनाथ कर प्रतिपाला। तुम अनाथ जानकर ही मुझे पाल लो, तुम मेरे को थोड़ी सी जगह दे दो अपने चरणों में। अब तो पिघलना पड़ेगा, भगवान को भी पिघलना पड़ेगा, याद रखना, क्योंकि भगवान कोई भक्त से जुदा थोड़ी है, भगवान कोई भक्त से जुदा थोड़ी है, उसी के भीतर है। और ये पुकार जो है, हमारी पुकार, मैं सच में आपसे कहूं, वो सुनता है, सच में सुनता है, सच में।
मतलब क्या लिख के दे दूं मैं आपको, मेरे से कहो मैं तैयार हूं। वो सुनता है। सच पूछो तो प्रतिपल सुन रहा है, और हमारे जीवन में जो जो घट रहा है ना, वो हमारी ही सुनकर घट रहा है। तुम जो विचार करते हो, तुम जो बोलते हो, तुम जो कहते हो, और जो जितने ज्यादा गहरे भाव से कहते हो, उसे वो प्रायोरिटी देता है और वो सुनता है, और वही वही हमारे जीवन में घटता है। इस बात को याद रख लेना। वो लोग बना रखे ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स। मैं आई एम गिविंग यू द सीक्रेट, द सीक्रेट। कोई कहता है जैसे तुम्हारे विचार हैं वैसा वैसा तुम्हारे जीवन में होने लगता है। मैं तुम्हें असली सीक्रेट कह रहा हूं। तुम जो कहते हो, चुप रहकर भी जो तुम कहते हो, जितने गहरे भाव से कहते हो, वो सुनता है, और वही 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 देता चला जाता है। तो अगर तुम्हारे जीवन में कंफ्यूजन है, अगर तुम्हारे जीवन में कॉन्फ्लिक्ट है, याद रखना तुम्हारी चाहत में कहीं कंफ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट है। तुम जो मांग रहे हो उसमें शायद क्लैरिटी नहीं। यहां अपने प्राणों से नहीं मांग रहे, वो सुनता है। बिनो सुनो तुम प्राणपत प्यारे, कृपानिध दयाला। राख ले हो पिता प्रभ मेरे, अनाथ कर प्रतिपाला। अगर मांगना ही हो, जब जानते हो कि वो सुन रहा है, तो बहुत सोच विचार के मांगना, बहुत सोच विचार के मांगना कि तुम क्या मांग रहे हो। क्योंकि तुम जो भी मांगोगे पूरा पैकेट आता है। तुम मांगते हो फला फला पत्नी मिले, वो पत्नी भी आएगी, उसके साथ सास भी आएगी, पैकेज डील है। और फिर उस पत्नी का गुण अवगुण, उसके स्वभाव, वो सब साथ में आएगा। तुमने क्या देखा था? तुमने देखा था रंग रूप देह, और तुमने कहा ये चाहिए, बड़े प्राणों से मांगा, और अब वो मिल गया। तुम्हें ये नहीं पता कि उस देह के साथ साथ उसका मन भी है, और मन तो तुम अभी अपना ही ठीक से नहीं जानते, उसका कहां से जानोगे? वो भी आएगा। तुम मांगते हो बड़ी गाड़ी, और गाड़ी आ जाएगी, याद रखना, लेकिन फिर गाड़ी के साथ साथ सर्विसिंग के पैकेज भी आएंगे, मेंटेनेंस भी निकलेगी, फिर बिल भी आएगा। अम्मा जान यानी अमेजॉन के यहां से जो पैकेज आता है, उसके कंटेंट तो लिखे रहते हैं क्लियरली इसमें क्या क्या मिलेगा, लेकिन अल्लाह मियाँ के यहाँ से जो पैकेज आता है उसके कंटेंट लिखे नहीं रहते कि क्या क्या आएगा। वो ऑलवेज सरप्राइज है, वो सरप्राइज गिफ्ट है आपके लिए। नाउ डील विद इट, इट इज हियर, एंजॉय। है ना? जो मांगना है परमात्मा से, आज मैं आपसे कह रहा हूं, बड़ी सीरियस बात कह रहा हूं, ये मजाक अपनी जगह पर है, लेकिन बड़ी सीरियस बात कह रहा हूं कि सोचकर मांगना कि क्या चाहिए।
और संत सदगुरु मार्ग दिखलाते हैं कि अगर मांगना हो तो बस एक ही चीज मांगना, उसकी शरण, उसकी शरण मांगना, उसके दर्शन मांगना। राख लेहो पिता प्रभ मेरे, अनाथ है कर प्रतिपाला। अनाथ ही सही, बुरा ही सही, जैसा भी हूं तुम्हारा हूं, अपनी शरण में रख लो, अपने चरणों में स्थान दे दो। मांगना हो तो परमात्मा को ही मांगना। बार बार ये वाली बात मैं कहता हूं, परमात्मा से नहीं, परमात्मा को मांगना। और गुरु अर्जुन देव जी यहां घोषणा कर रहे हैं, हम सबको क्लैरिटी आ जाए कि कैसे यह संभव है। अंतिम अंतिम पंक्तियां सुनना, कह रहे हैं, जिसनु तुम ही दिखायो दर्शन, साध संगत के पाछे। आज तक अगर कभी किसी को दर्शन हुए, तुमने अपने कभी किसी को दर्शन दिए, तो सदा उन्हीं को दिए जो साध संगत में शामिल हुए, जिन्हें साधु का संग मिला, जिसे तेरे प्यारों का संग मिला। कल मैं कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग देख रहा था। दलेर मेहंदी, आपने नाम सुना होगा, सब पॉप सिंगर हैं, ऐसा लगता है सबको। वो तुणुक तुणुक तुम तुणुक तुणुक तुम तारारा, लेकिन उनके जीवन का एक और पहलू भी है, क्योंकि उन्होंने सूफी गायकी से उन्होंने शुरुआत की और उन्होंने ठुमरी, अलग अलग राग, ये सब उन्होंने बाकायदा उसकी शिक्षा ली, सीखा। गजल गाना चाहते थे, बात बनी नहीं, कुदरत को कुछ और मंजूर होगा, तो वो पॉप सिंगर बन गए। तो एक जगह पर वो कुछ गुनगुना रहे थे, फरीद साहब की वाणी उन्होंने गाई। इतनी प्यारी वाणी और इतना अच्छे से उन्होंने गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और फरीद साहब के वो वचन मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कहते हैं, फरीद उठ फरीदा सुत्या, फरीद उठ, जाग, कब तक सोया रहेगा। उठ फरीदा सुत्या, दुनिया वेखण जा, दुनिया देखने निकल, यानी दुनिया में, संसार में खोजने निकल, कुछ खोजने जा। उठ फरीदा सुत्या, दुनिया वेखण जा। अभी मेरे को एग्जैक्ट शब्द याद नहीं है, तो उसके लिए मुझे माफ करना, लेकिन वो बात कुछ ऐसी है कि ढूंढ किसी बख्शे हुए को, आप भी बख्शा जा। किसी ऐसे को खोज जिसको उसने बख्श दिया। बख्श यानी जिसे उसकी बख्शीश मिली। बख्शीश शब्द सुना आपने? बख्शीश शब्द, बख्शीश इज ब्लेसिंग, आशीर्वाद। अभी तो बख्शीश जो है वो अंग्रेज लोगों ने बख्शीश का अर्थ ही अलग कर दिया। अब तो कोई रिश्वत भी लेता है तो बख्शीश है ना, और आप किसी को भीख देते हो तो वो भी बख्शीश, के साहब बख्शीश, है ना, जो मांग रहा वो भी इस तरह से मांगता, कुछ बख्शिश, कुछ काम किया, कपड़ा मारा, गाड़ी को बख्शिश नहीं, बख्श, उसकी बख्श, जिसके सर पे उसने हाथ धर दिया वह बख्शिश, जिस पर उसकी कृपा हुई, यानी बख्शीश, ईश यानी ईश्वर, उसके द्वारा जिस पर, परमात्मा की जिस पर कृपा हुई। तो खोज जाकर किसी ऐसे को जिसको, जो बख्श दिया गया, जिसको बख्शिश मिली, और खुद भी बख्शा जा। कुछ ऐसा उपाय कर। वही बात जो फरीद साहब कह रहे हैं, करीब करीब अलग शब्दों में गुरु अर्जुन देव कह रहे हैं, जिसको भी उसके दर्शन हुए, साध संगत के
पाछे। साध संगत यानी ऐसा संग, ऐसा साथ जहां उसके आशीष बरसते हो, जहां उसकी कृपा बरसती हो। जिसनु तुम ही दिखायो दर्शन, साध संगत के पाछे, कर कृपा धूर देहो संतन की, सुख नानक एह बाछे। बस इतनी कृपा करो, संतों के चरणों की धूल मुझे मिल जाए, संतों के चरणों की धूल मुझे मिल जाए। और धूल का अर्थ ये नहीं कि संत जहां से चले आप वो मट्टी उठा लो और उसकी पूजा प्रार्थना करने लगो। संत चरणों की धूल का अर्थ भी समझने जैसा है। उसका अर्थ है कोई संत जिस मार्ग पर चला वह मार्गदर्शन मुझे भी मिल जाए, उस मार्ग की खबर मुझे भी मिल जाए, मैं भी उस मार्ग पर चलने लायक हो सकूं। किसी संत का साथ संग मिल जाए, कोई मेरी बाह पकड़ ले, कोई मेरी उंगली पकड़ ले, कोई मुझे दिखा दे कि ये है ढंग अपने भीतर उतरने का। ऐसे देख, ऐसे खोज अपने भीतर और उसके दर्शन होंगे। सुख नानक एह बाछे। बस एक ही यह सुख मैं तुमसे मांगता हूं, एक ही सुख मांगने जैसा है। संतों की धूल, किसी संत का मार्गदर्शन, किसी संत का संग मुझे मिल जाए, बस संत का संग मिल जाए तो बात बन जाए। ये क्लैरिटी है। याद रखना, शास्त्र से मार्गदर्शन मिल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता। किताबों से मार्गदर्शन मिल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता। संत वाणी कहीं यहां वहां से पढ़ लो, सुन लो, गुनगुना लो, उससे भी मार्गदर्शन मिल सकता है। रत्ती भर कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन संत का संग मिले तो मार्गदर्शन ही नहीं, जब जब मार्ग से गाड़ी उतरने लगे तब तब थपकी भी मिलती है। ये भेद है, याद रखना। शास्त्र में और शास्त्रा में, संत में और संत वाणी में इतना सा फर्क है। जीवित गुरु में, देह में मौजूद मार्गदर्शन देने वाले में, और जो देह से मुक्त हो गए उनमें अगर कोई भेद है तो इतना सा भेद है। जो देह में नहीं है वो तुम्हारा गला नहीं पकड़ सकते, वो तुम्हारा कान नहीं पकड़ सकते, वो तुम्हें कह नहीं, वो तुम्हें करेक्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली बोलकर कि यहां भूल हो रही है। बस इतना सा फासला, इतना सा फर्क है। जो देह में है, अगर सत्संग मिल जाए, साध संग मिल जाए, तो निश्चित है कि अब बात बनेगी। क्यों? जैसे ही भूल होगी वैसे ही साथ साथ मार्गदर्शन भी मिलेगा। अनेक खड्डों में गिरने से हम बच पाएंगे, अनेक भटकाओं में उलझने से बच जाएंगे, अनेक अटकाओं में उलझने से हम बच जाएंगे। यही एकमात्र फर्क है। जो देह में नहीं है वो भी उपाय करेंगे संत, वे भी उपाय करते हैं सदगुरु, लेकिन वो उपाय जरा सूक्ष्म है। जरूरी नहीं कि हमें समझ में आए, जरूरी नहीं कि वो भाषा, वो साइन, वो सिंबलिज्म, वो इशारे हमें ख्याल में आ सके। चूक सकते हम, भूल सकते हैं हम। तो सत्संग मिले, यही एक सुख मैं मांगता हूं।
सुख नानक यह बाचे। क्योंकि गुरु अर्जुन देव जी गुरु नानक की परंपरा से हैं, तो अपने सदगुरु का नाम लेते हैं, सदगुरु नानक को याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मुझे भी सहारा मिले, संग मिले, साथ मिले, है ना।